माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश, हमारा अपना मध्य प्रदेश अनाज के उत्पादन में उपार्जन में नंबर 1, दलहन में नंबर 1, तिलहन में नंबर 1, दुग्ध उत्पादन में नंबर 3 पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का हब बनाने में मध्य प्रदेश अग्रणी। मध्य प्रदेश जो मत्स्य उद्योग में 32% की ग्रोथ, मध्य प्रदेश सेवा और गरीबों का संवेदना के साथ जुटने में नंबर 1 पर, 14 लाख मजदूरों की सेवा करने वाला। ये करता कौन है, ये होता कौन है? मैं उन्हीं के शब्दों में उन्हीं की बात कह रहा हूं कि वह केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वह अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अमर आनंद का भागी है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ना कर सके। वो आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। मैं सादर आमंत्रण करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की। आंधी और तूफान थोड़ी, अब तो मामा हूं भैया। जब बच्चे के, अब तो बूढ़े भी मामा जी कहते हैं। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय, अपने एक कहावत थी, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब से नेतृत्व संभाला, सफलताओं के झंडे नित्य गाड़ते जा रहे हैं। आदरणीय भाई विष्णु दत्त शर्मा जी, अब ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। हमारे साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली से जुड़े मध्य प्रदेश के गौरव, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास का जिम्मा जिनके ऊपर है। अच्छा, पैसे सबसे ज्यादा इसी विभाग में है। और जब कोई पंडित जी प्रसाद बांटते थे पहले, आजकल तो कम हो गया है, तो बांटते बांटते अगर घर का कोई बच्चा आ जाता तो थोड़ा थोड़ा देते थे, घर का जाए तो मुट्ठी खोल देते थे, ले जा। मध्य प्रदेश के मामले में नरेंद्र सिंह जी का भी सोच यही है, घर का परसैया और अंधियारी रात। भरपूर देते हैं विभाग की तरफ से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अपनी अलग शैली में काम करते हैं, आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे, क्या कमाल का बोले महाराज। मुझे लगा मेरे भाषण की जरूरत ही नहीं है। जो सही भावनाएं और विचार थे, वो लगातार उनके हृदय से अभिव्यक्त हो रहे थे। और एक ऐसी परंपरा जो दंभ और अहंकार को स्वीकार नहीं करती और जनता और प्रदेश के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको जमीदोज करती है, राजमाता जी की परंपरा से आने वाले। अच्छा, वो ग्वालियर चंबल में भी वोट उनको देख के थोड़ी दिए थे, दिए इधर और बन गए वो। राज्यसभा के सदस्य, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली में यहां भी कंजूसी दे। बचपन से जिनके साथ में काम कर रहा हूं, पहले युवा मोर्चे में, फिर भारतीय जनता पार्टी में, अपनी शैली के एक अद्भुत नेता
और भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालने वाले, और वो भी मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं रखते। वैसे वो बांटते समान है देश भर में। हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग स्थानों से हमारे वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश से। मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, असल में पंचक में शपथ दिला दी मुझे। मैं सोच रहा था कि लूंगा नवरात्रि के पहले दिन, और आदेश आया फिर अभी तुरंत लेना है। अब पंचक में शतक के चक्कर में मंत्रिमंडल बड़ी देर में बना। पहले तो हम अकेले ही जूझते रहे। मैंने पूछा कि दिल्ली के नहीं, अभी तो कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, चलते रहो, एकला चालू रहे। लेकिन पार्टी साथ थी, विधायक सांसद साथी साथ थे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी फौज और उसके सेनापति तैयार हो गए, सन्नद्ध हैं। और इस संकल्प के साथ कि विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखेंगे, कल हमने संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश भर में जुड़े हुए यहां बैठे मेरे विधायक साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रदेश भर में मुझे सुन रही जनता जनार्दन, पत्रकार मित्रों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 100 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन 100 दिन में जो कर पाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का सहयोग और साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम और लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता के प्यार और स्नेह से ये 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। और सचमुच में जब मोदी जी के बारे में सोचता हूं, आज वो लेह में है। कभी ऐसा कोई नेता देखा है? चीन ने अकड़ बताई तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के पटक दी। आपने अच्छी छोड़ दी कांग्रेस ने। इस समय तो पता नहीं क्या होता। उनका नेता सरेंडर की बात करता है मोदी जी के बारे में। देश प्रेम, देशभक्ति, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। केवल घटिया राजनीति करेंगे और ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, राहुल गांधी जी भारत का भगवान का वरदान। कई बार मुझे गीता जी का वो श्लोक याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, अत्याचार अन्याय बढ़ेंगे, तब तब सज्जनों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने में बार बार इस धरती पर आऊंगा। अब भगवान सीधे अवतार नहीं लेते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देखते हैं तो ये लगता है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के इतना काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सचमुच में सच है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस को हो क्या गया है? आज कुछ नहीं सूझा। दिग्गी भैया को तो टाइगर टाइगर कर रहा है, टाइगर 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 टाइगर। अब तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे?
इन्हें तो बंटा ढार है तो कमलनाथ की बंटा ढार करवा दिया। ये सरकार भी बनी तो 4D सरकार थी कमलनाथ की, 4D। पहला डी दलाल, ये दलालों की सरकार थी, खुलेआम कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इनने दलाली का अड्डा बना दिया था, दलाली का अड्डा। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, चारों तरफ लूट। ये मेरे पुराने पहले जो मंत्रिमंडल में साथी थे वो यहां बैठे हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये कहा, हमारी इमरती बहन भी बैठी है, उनकी बातें बड़ी आनंद देती है, खरी खरी कहती है। मिलने आई, हम कक्ष में बैठे तो फिर बोली, भैया हमने तो जो कक्ष ही पहली बार देखो है वल्लभ भवन को। मैंने कहा, अरे आप तो मंत्री दी, बिल में धसन ही नहीं देते। जाओ जाओ, टाइम नहीं, चलो चलो, 24 घंटे 26 ही नहीं हो, लाओ लाओ, चलो चलो चलो। अब ये मंत्रियों के हाथ है। और अगर कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए, आ जाओ, वो दो थे, नाम नहीं लूंगा उनका। अब इन्हें पूछा कि भैया ये दो कौन है? कौन से पूछा था? जो राजदंडोतिया है क्या ये बैठे हैं? तो इनने कहा ये कौन से पद पे हैं? बोले पद पता नहीं है, लेकिन एक पता है कि दिन भर बोरा में भरते हैं और रात को सीके ले जाते हैं। ये दलाली करने वाली सरकार थी। पहला डी दलाल, दूसरा डी दम, अहंकार। और अहंकार दोनों में था, एक नहीं था। पांव जमीन पे नहीं चलते थे। एक वल्लभ भवन में बैठता था और दूसरे, मैं नहीं कह रहा उमंग सिंगार, कहते थे रेत, शराब, उनका जिम्मा ले रखा था। और ऐसा समझ रहे थे जैसे ऐसी सरकार आई जो कभी जाएगी नहीं। दंभ और अहंकार में चोर। और एक से बढ़ के एक थे दोनों। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और तीसरी दुर्भावना, 3D, कुचल देंगे, मसल देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, निपट लेंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े तुमने? कितने लोगों को तुमने NSA में जेल भेजा? कितने लोगों के काम धंधे तुमने तबाह किए? लेकिन समझ लेना दिग्विजय कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब तक सहते हैं, सह लेते हैं, लेकिन जब अपनी पे आ जाते हैं तो बड़े बड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। अब हम तो ओवल ही रहे थे, लेकिन इधर बढ़ गए।